क्लास 10th साइंस और आपका 4th चैप्टर है कार्बन और इसके यौगिक। उसके दो ये जो है इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं, एक तो प्रतिस्थापन अभिक्रिया और मार्कोनी-कॉफ का नियम। ये काफ़ी ज़्यादा जो है आपके आते हैं, दोनों टॉपिक जो है शॉर्ट क्वेश्चन में आते हैं। तो इसमें जो है हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, जैसे इंग्लिश में कहते हैं सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, और मार्कोनी-कॉफ का नियम क्या है, ये दोनों ही क्लियर करेंगे। ठीक। तो देखो नीचे जो है इसका जो है देखो कितनी बार पूछा गया है कि प्रतिस्थापन मार्कोनिकॉफ भी कितनी बार पूछा है। तो बेटा जैसे हमने पहले वीडियो में बताया था कि जो है जो भी कार्बनिक यौगिक होते हैं वो मेनली कार्बन और कार्बन के बीच में जो है बॉन्ड के आधार पर तीन प्रकार के होते हैं। एक तो एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। ठीक। तो एल्केन क्या होते हैं? एल्केन वो होते हैं जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल सिंगल बॉन्ड होता है, और ये एल्केन जो है प्रतिस्थापन अभिक्रिया दर्शाती हैं। प्रतिस्थापन अभिक्रिया को मैं जो है आपको देसी तरीके से बताऊं तो प्रतिस्थापन जो है आपका होता कैसे है? जैसे जो है सपोज दैट जो है आपकी जो है चार कुर्सियां पड़ी हुई हैं, चार कुर्सियों में आप जो है चार लोग बैठे हुए हैं। ठीक है। कोई पांचवा जो है व्यक्ति यहाँ से आया, तो भाई इसको बिठाने के लिए एक को उठना पड़ेगा ना, एक को उठ के जाना पड़ेगा, तब ये बंदा यहाँ बैठ पाएगा। तो ये क्या हुआ? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुआ। ठीक है। तो कार्बन और कार्बन के बीच में जब सिंगल बॉन्ड है, जब कोई आएगा तो इससे अगर कोई भी ऑक्सीजन है या क्लोरीन है या कोई और जुड़ा हुआ है, तो दूसरा आएगा, इससे तभी जुड़ सकता है जब दूसरा हट जाएगा। ठीक है। तो ये क्या हट जाना है? यानी एक बंदे का आना और उसकी जगह जो है से दूसरा बंदा उठ जाना, तो ये क्या है? प्रतिस्थापन है, सब्स्टिट्यूशन है। ठीक है। और जो विशेषकर एल्केनों में होता है। तो देख लेते हैं वे अपक्रियाएं जिनमें किसी अभिकारक अणु से किसी परमाणु या समूह को प्रतिस्थापन अभिक्रियाकारी अभिकर्मक के परमाणु या समूह द्वारा प्रतिस्थापित होकर अभिकारक का प्रतिस्थापित यौगिक उत्पाद जो है प्राप्त होता है। यानी कहने का मतलब यही है कि अभिकारक अणु में से कोई परमाणु या समूह हट जाता है किसी दूसरे या परमाणु या समूह के द्वारा, तो जो उत्पाद बनता है, जो प्रोडक्ट बनता है, वो प्रतिस्थापित यौगिक बनता है। तो ये जो इस प्रकार की जो अभिक्रियाएं होती हैं वो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहलाती हैं। कैसे कहलाती हैं? नीचे और उदाहरण देखेंगे तो क्लियर हो जाएगा। जैसे सपोज दैट ये मीथेन है, कार्बन की चार संयोजकता होती है, कार्बन ने चारों तरफ जो हाइड्रोजन जो है जोड़ रखे हैं, ये इस तरह से कार्बन के चारों तरफ जोड़ गए। अब यहाँ पर अगर Cl इससे जोड़ेगा तो एक हाइड्रोजन तो हटाना पड़ेगा, और वही इसने यहाँ पर किया है। यहाँ पर कार्बन से जो है कितने चार जोड़े हुए हैं। अब एक क्लोरीन इससे आकर जोड़ा, तो दूसरा ये जो है हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ में अटैच हो गया, और एक क्लोरीन तभी जोड़ेगा जब एक हाइड्रोजन हट जाएगा। तो इस प्रकार की अभिक्रिया क्या हुई? प्रतिस्थापन अभिक्रिया हुई। इस अभिक्रिया में मीथेन का एक हाइड्रोजन परमाणु क्लोरीन परमाणु द्वारा प्रस्ताव जो है प्रतिस्थापित होकर मीथेन का क्लोरो व्युत्पन्न यानी क्लोरोमीथेन प्राप्त होता है। ठीक। समझ में आ गया? ठीक। यानी कार्बन की चारों संयोजकताएं तो जो है आपकी बिजी थी, घिरी हुई थी। जब कोई दूसरा परमाणु जुड़ेगा तो उससे एक जो है परमाणु को हटाना पड़ेगा, यानी कि प्रतिस्थापित होगा उसके द्वारा। ठीक। मार्कोनी कॉफ का नियम देख लेते हैं एक बार। मार्कोनी कॉफ का नियम क्या है? जो है मार्कोनी कॉफ का नियम यहाँ पर देखिए, मार्कोनी कॉफ का नियम। तो ये नियम असम्मित एल्कीन, असम्मित का मतलब होता है दोनों तरफ सेम नहीं होंगे, वो अलग अलग होंगे। असम्मित एल्कीन के युग्म बंध पर किसी भी असम्मित
अभिकर्मक। असम्मित का मतलब है बेटा, जैसे HCl है, एक तरफ H है दूसरी तरफ Cl है, तो सम्मित नहीं है ना, एक जैसा नहीं है, या इधर Cl है इधर भी Cl होता तो सम्मित होता। तो असम्मित ही अभिकर्मक है। यहाँ पर HBr, देखो ये पॉजिटिव है, Br निगेटिव है, HI, H पॉजिटिव I निगेटिव है, तो सम्मित कहाँ से हुआ? तो जो है क्या कह रहा है, असम्मित एल्कीन, यानी एल्कीन जिसमें डबल बॉन्ड होता है, तो दोनों तरफ जो है हाइड्रोजनों की संख्या एक समान नहीं है, असम्मित है। ऐसे ही असम्मित अभिकर्मक, अभिकर्मक कौन होते हैं? जो अभिक्रिया करने वाले के योग को प्रमुख रूप से व्यक्त करता है। यानी असम्मित एल्कीन पर जब कोई असम्मित जो है अभिकर्मक जुड़ता है, तो क्या होता है, उसको ये नियम समझा रहा है। तो इस नियम के अनुसार क्या है, किसी योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग यानी कि अभिकर्मक ये HCl है, तो H क्या है, धनात्मक है, और Cl क्या है, ऋणात्मक है। तो वो कह रहा है किसी योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग असम्मित एल्कीन के उस कार्बन परमाणु के साथ जुड़ता है, संयुक्त होता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणुओं की संख्या कम होती है। तो एक उदाहरण में देख लेंगे, उदाहरण में क्या कह रहा है। तो यहाँ पर देखो, ये कह रहा है कि कोई योगशील अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग एल्कीन के उस कार्बन परमाणु से संयुक्त होता है जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है। यही मार्कोनिकॉफ का नियम है। यहाँ पर देखो ये प्रोपीन है, अब किस कार्बन के पास हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है? इसके पास है, इसके पास है ना, इसके पास केवल एक H है, और ऋणात्मक भाग अभिकर्मक अभिकर्मक कौन है? HBr। तो HBr के पास Br ब्रोमीन ऋणात्मक होता है और H जो है पॉजिटिव होता है। तो जो Br है ना, वो यहाँ पर इससे जाकर जोड़ेगा, यही तो मार्कोनिकॉफ कह रहे हैं, समझे, यही तो कह रहे हैं। कोई कोई योगशील अभिकर्मक है, उसका ऋणात्मक भाग उस जगह जाके जोड़ेगा जिस कार्बन पे हाइड्रोजनों की संख्या सबसे कम है। तो यहाँ पर बेटा बीच में जोड़ा है, यही मार्कोनिकॉफ का नियम है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। ठीक। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।